अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि कंपोनेंट खुद बोलेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चाइना का एक मीटर है, बहुत ही कमाल का ESR मीटर T4 के बारे में रिव्यू करूँगा। ये वीडियो जो बिगिनर हज़रात हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज है, उनके लिए बहुत ये वीडियो अहम होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने अरसलान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपको याद हो कि पिछले दिनों मैंने रेजिस्टेंस की वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और FET डायोड वगैरह को भी चेक करने का तरीका बताया जाए। करना तो मैंने मल्टीमीटर से ही आपको बताना था चेक करना। मल्टीमीटर से आपको पता है, ट्रांजिस्टर अगर चेक करना हो तो उसका प्रोसीजर बहुत लेंथी हो जाता है। सबसे पहले तो यही तय करना होता है कि ये NPN है या PNP है, ठीक है। उसके बाद उसको कॉमन अमीटर बेस कलेक्टर। तो ये मेरे सामने एक मीटर आया था जो कि चाइना मेड है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपको अपनी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये इस कंडीशन में ही मिलेगा ये बोर्ड। और यहाँ पे आप अपने लगाएंगे कंपोनेंट 1 2 3, और ये जितने भी आगे 1 1 है ये सारे 1 कॉमन पॉइंट हैं, 2 और 3 अलग-अलग हैं। इसी तरह अगर ये जो इस पुश बटन की बात करूँ तो ये टेस्टिंग के लिए उन्होंने दिया हुआ है। और अगर इसकी बैक साइड पे बात करूँ तो ये इसकी प्रोग्रामिंग चिप लगी हुई है, ये साथ क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और ये 9 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट होगा। ये इन्होंने जैक दिया हुआ है। आपको ये मार्केट से इसी कंडीशन में मिलेगा। इसको आप एक्रेलिक शीट के बॉक्स में खुद तैयार करके या किसी बॉक्स में आप खुद फिक्स करेंगे। खसूसन जो बिगिनर हज़रात हैं जिनको नहीं पता कि ये, अगर कंपोनेंट की मैं बात करूं कि इसको हम ट्रांजिस्टर कहेंगे या मोस FET है ये, ठीक है, इसका नहीं हमें पता है। ये रेजिस्टेंस है, इसका नहीं पता हमें, कैपेसिटर है। ये मीटर खुद ब खुद ही, जैसे ही आप इसके टर्मिनल के ऊपर कंपोनेंट को लगाएंगे, ये खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि ये, हाँ भाई, मैं ट्रांजिस्टर है, मेरे जो आपने लगाया ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, सही है या ख़राब है, ऐसी सारी डिटेल आपको दे देगा। तो सबसे पहले इसको मैं 9 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट कर लेने के बाद सबसे पहले मैं, ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड को टेस्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, लिहाजा मैं इसको 1 नंबर, इसको आप इस तरह ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको 1 नंबर और 3 नंबर के दरमियान लगा दूंगा और इसको आप यूं लॉक कर देंगे। और ये टेस्टिंग का बटन, आप टेस्टिंग का बटन को दबा देंगे तो ये आप देख सकते हैं 1 और 3 के दरमियान मैंने लगाया है। वो खुद बता रहा है कि ये डायोड है। और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 3 नंबर पे लगाया है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 1 नंबर पे लगाया है। इसी तरह अगर मैं इसको उल्टा लगाऊं तो ये आपको उल्टा रिजल्ट बताएगा। तो ये देखिए, अब मैंने उल्टा लगाया तो 1 नंबर पे पॉजिटिव चला गया और 3 नंबर पे नेगेटिव। और ये डायोड है, जिनको नहीं पता था कि ये डायोड है, हमें श्योर हो गया ये डायोड है। इसी तरह एक मेरे पास जेनर डायोड है, ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इसका, वैसे तो ये ब्लैक बैंड जहाँ पे है ये नेगेटिव है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये मीटर कमाल का है। आप इसको भी इसी तरह 1 और 3 नंबर के दरमियान रख के टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट का बटन दबा दें तो ये देखें, एक एक नंबर पे नेगेटिव है और 3 नंबर पे पॉजिटिव है। इसी तरह ये हो गई डायोड की बारी। अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूँ, आपको पता है मल्टीमीटर से जब हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो सबसे पहले ये डिटेक्ट करना होता है कि ये NPN है या PNP है।
उसके बाद आप ये तय करते हो कि इसका कॉमन अमीटर बेस कलेक्टर कौन सा है, और यहाँ इसकी डाटा शीट आपको निकालनी पड़ती है। तो ये मीटर आपको खुद ही बता देगा भाई जो ये आपने ट्रांसफर लगाया ये NPN है, PNP है, और इसके कॉमन अमीटर बेस कलेक्टर कहाँ पे हैं। तो ये मैं भी इसको इसकी 1 2 3 पोर्ट में मैंने एक ट्रांजिस्टर को लगा दिया। मुझे नहीं पता ये NPN है PNP है, मैं टेस्ट का बटन दबा देता हूँ। ये देखिए ये खुद बता रहा है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, और 1 नंबर वाला जो टर्मिनल है वो मीटर है, 2 नंबर वाला कलेक्टर है, और 3 नंबर वाला बेस है। इसी तरह अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को उल्टा लगा दूंगा तो इसका टर्मिनल भी वो उल्ट शो करेगा। ये देखिए अब 1 नंबर पे बेस चला गया, 2 नंबर पे कलेक्टर और 3 नंबर पे मीटर चला गया। ये NPN है। इसी तरह मेरे पास एक और ट्रांजिस्टर है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि ये आया कि ये PNP है या NPN है। तो ये देखें ये इसने शो कर दिया ये PNP है, 1 नंबर कलेक्टर है, 3 नंबर मीटर है, 2 नंबर, और सिर्फ तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर ये डिटेक्ट करके बता देता है। इसी तरह ये मेरे पास है FET, इसका नंबर है 75N75, जो कि UPS के अंदर मॉड्यूल के अंदर लगे होते हैं। अगर इसको मैं चेक करूँ ये MOS FET है, इसको भी मैं इस तरह लगाने लगा हूँ, ठीक है। और इसको हम देखते हैं कि ये क्या बताता है। तो ये देखें N चैनल ई MOS FET है, इसके जो 1 नंबर टर्मिनल है वो गेट है, 2 नंबर ड्रेन है, और 3 नंबर सोर्स है। अगर मैं इसकी डाटा शीट की बात करूँ ये आपको स्क्रीन पे साइड पे शो हो रही होगी, डाटा शीट पे भी आप देख सकते हैं 1 नंबर गेट है, 2 नंबर ड्रेन है, और 3 नंबर सोर्स है। इसी तरह अगर मेरे पास एक 75N75 ही ये डैमेज पार्ट भरा हुआ है, आया कि ये मीटर डिटेक्ट कर पाता है कि ये डैमेज पार्ट है जो आपने लगाया है या ख़राब है, इसको भी मैं लगा कर चेक कर लूँगा। ये देखें ये हालांकि N चैनल MOS FET है, ठीक है। ये 1 और 2 के दरमियान मेगा होम में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और 1 और 3 नंबर के दरमियान भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट हो चुका है, आपका जो पार्ट है वो फॉल्टी हो चुका है या डैमेज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं अब आ जाऊँ कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर आप देखें DC AC कोई सा भी हो ये उसकी कैपेसिटेंस को बताएगा। सूसन जब आप किसी बोर्ड को खोलते हैं तो बोर्ड के अंदर हमें नहीं पता कि लो कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कौन सा, आप इसको बोर्ड के साथ उतार के चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के साथ आपको पता है ये सिस्टम बहुत लेंथी हो जाता है। ये मेरे पास 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसको भी मैं किसी 2 टर्मिनल के अंदर लगा के चेक कर लूँगा। ये देखें 100.7 माइक्रोफैरड, और उसने साथ वी लॉस भी बता दिया, उसके ओहम भी बता दिए हैं, टोटल जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है। और ये 1 और 2 नंबर के दरमियान हमने लगाया है इसको कैपेसिटर को, जैसा कि ऊपर लिखा होता 100 माइक्रोफैरड का, उसने बता दिया कि भाई मैं 100 माइक्रोफैरड का हूँ। इसी तरह ये एक और कैपेसिटर है मेरे हाथ में, और इसकी जो वैल्यू है 33 UF है। चलें इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं लगा के ये वाकई 33 UF है या नहीं। ये मैं 1 और 3 नंबर टर्मिनल के दरमियान लगा रहा हूँ। ये देखें 34.35 माइक्रोफैरड, जैसा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 33 UF है। तो इसकी कैपेसिटेंस लो नहीं है, ये भी कैपेसिटर हमारा ओके है। अब बारी आ जाएगी LED की। ये मीटर आपको LED, चूँकि LED भी आपको पता लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है। ये डायोड की सूरत में ये भी आपको शो कर देगा, और LED ब्लिंक भी होगी अगर आपकी LED ठीक होगी। ये मैंने लगा दी 1 और 2 नंबर टर्मिनल, इस टेस्ट का बटन दबा दिए, ये देखें ये LED एक दफ़ा ब्लिंक की,
2 दफ़ा, इसका मतलब ओके। और 1 नंबर इसका टर्मिनल पॉजिटिव है एलईडी का और 2 नंबर टर्मिनल इसका नेगेटिव है। इसी तरह अब हम इंडक्टर को चेक कर लेंगे, कॉइल को। जैसा कि आपको उसको पता है कि इसका मेजरमेंट यूनिट होता है हंगरी। हंगरी के अंदर ये अपनी जो इंडक्टेंस होती है कॉइल की वो शो करती है। तो इस मीटर से सबसे अच्छी बात यही है कि ये खुद बता देता है। अब जो इस फील्ड में नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इसको देख के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे ये क्या चीज़ है। जिनको तो पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको ये नहीं पता कि ये इंडक्टर है, जंपर है, ये या क्या चीज़ है। तो इसको हम लगा के चेक करेंगे, ये मीटर खुद ही बताएगा कि इंडक्टर है ये। टेस्ट का बटन दबा देता हूँ, 1 और 2 के अंदर लगाया मैंने। ये देखें जैसा कि ऊपर लिखा आ गया है कि इंडक्टर है और 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल के दरमियान लगी है। और जो डिस्टेंस है इसकी वो 0.2 ओहम। और जो इसकी इंडक्टेंस जो हम मेयर करते हैं वो है 0.04 माइक्रो हेनरी के अंदर ये बता रहा है। इसी तरह अब जो अगला कंपोनेंट आएगा वो है जो रेजिस्टेंस। ये मेरे पास 180 ओम की रेजिस्टेंस है, ये मैं लगा के देख लेता हूँ। मैं ये 1 नंबर और 3 नंबर के दरमियान लगाता हूँ, आप 1 नंबर 2 के दरमियान लगा लें या 1 3 के दरमियान लगा लें, ये खुद ही डिटेक्ट करके आपको बता देगा। ये 180 ओम की रेजिस्टेंस थी, तो ये देख लें 173.2 ओम शो कर रहा है। इसी तरह मेरे पास एक डैमेज रेजिस्टेंस है, इसको चेक करता हूँ कि ये आएगा, ये मीटर बताता है कि ये डैमेज है या ख़राब हो चुकी है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये किसी बोर्ड से उतारी थी मैंने। ये देखें नो अननोन और डैमेज पार्ट लिखा आ गया। एक दफ़ा मैं फिर आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ये देखें नो अननोन और डैमेज पार्ट। इसी तरह मैं आपको एक बड़ी रेजिस्टेंस है मेरे पास जो कि है 0.47 ओहम की, इसको मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। जैसा कि ये मैंने आपको बात, बाकी ये बिट 1 है, नीचे वाले सारी लाइन रो 1 की है, बाकी सारे 1 है। ये दिए इसलिए है कि अगर कोई बड़ा कंपोनेंट आपने लगाना हो तो वो आप लगा लें। ये मैं एक टर्मिनल लगा रहा हूँ 2 पे और दूसरा 1 में, और ये मैं टेस्ट का बटन दबा देता हूँ। ये देखें 0.50 ओहम, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर थी 0.47 ओहम। ये ±1 का एक्यूरेसी है इसकी, इतना ऊपर नीचे वो कर ही देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, खुसूसन जो बिगिनर नज़र आते हैं जो कि किसी बोर्ड को या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खोलते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आया कि ये एफईटी है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, और उससे बढ़कर ये है कि इसको चेक कैसे करना है, ये ख़राब है या ठीक है। आप बोर्ड से आसानी के साथ उतार के इसी मीटर के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अगर मैं इस मीटर की प्राइस की बात करूं तो ये आपको पाकिस्तान के अंदर 1200 से लेकर 1500 की रेंज तक मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने केसिंग परचेज़ करनी हुई तो वो भी 300 तक की मिल जाती है। लेकिन कोशिश करें आप खुद इसको बना के किसी बॉक्स के अंदर फिट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।